जो पहले से तामीर है उसका तो हम अंदाज़ा नहीं आपको बता सकते। ये 200 साल पहले कह सकते हैं आप। कितना 200 साल पहले पुरानी है जी। लेकिन ये उस वक्त बहुत छोटी सी थी। ये सब जब ये नवीद दुबई में गया है तो वहाँ उसने अपने दोस्त यारों से मिल कर ना, ये मस्जिद का बड़ा खस्ता हालत था। इसके अंदर से बीज जो है ना गंदम के वो जो जमाए हुए होते थे, तो नमाजी भी बड़े शर्मिंदा होकर नमाज़ पढ़ते थे। तो फिर उसकी ने दोस्तों से तावन करवाया और इस मस्जिद को शहीद करवाया। शहीद करवाने में सारा कुछ किरदार मेरा था, मेरा बेटा में दूसरा साथ था। ये शहीद की और नए सिरे से हमने इसका तामीर शुरू कर दी। तामीर ये दोबारा तामीर की जी, गई? दोबारा तामीर भी की गई और बड़ी भी की है। पहले ये छोटी सी थी, छोटी थी। तो फिर भी ये लोग कोई इतना तावन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब बाहर से जो दोस्त अहबाब ने हमारी मदद की है, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिन जिन लोगों ने भी हमारी मदद की है इस घर में, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल। तो अभी इसका जो काम होने वाला बाकी है वो क्या इसका क्या है? जो काम बाकी होने वाला है, ये देख लें, ये फर्श जो है कम अज़ कम 20-25 साल पहले का पड़ा हुआ है। ये भी इसमें फोटे छोटे आ गई हैं। ये ज़लज़ले में ये दीवारें भी सब टूट गई हैं। इनका भी नए सिरे से काम होना है। लेकिन यहाँ तो इतना कोई तामन नहीं कर सकता कि भाई हम इसको खुद कर लें। ये सिर्फ दोस्त अहबाब की वजह से, ये सिर्फ वो नवीद की सारी जो है ना मेहरबानी है कि वो अपने दोस्त यारों से मिल कर ना ये काम करवा रहा है और मैं इधर खुद करवा रहा हूँ। वो ये मुझे भाई उधर से पैसे जैसे दे देता है, तो मैं फिर इधर आदमी लगा कर खुद भी साथ हो करना इनका काम मस्जिद का करता हूँ। अभी ये दरवाजे भी नए लगाए हमने। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 पॉइंट के ऊपर। यहां पर मेरे अकल में आप देख सकते हैं कि ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये ज़मीनें हम लोगों की हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इंडिया के कब्ज़े में है। उस बैक पर आपको जो मोर्चे वो जो घना जंगल नज़र आ रहा है, ये जो इंडिया की पोस्टें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हम आपको आज दिखाएंगे कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर हमारे एक दोस्त भाई जो दुबई के अंदर हैं, नवीद कश्मीरी, उनके दोस्त अहबाब के तावन से एक खूबसूरत अल्लाह ताला का जो घर है वो तामीर किया गया है। उसके मनाज़र आपको दिखाएंगे और जिन लोगों ने इस घर की तामीर में हिस्सा लिया उनको दिखाएंगे कि जो आपने रकम वहाँ से भेजी है वो आपकी रकम किस जगह पर खर्च हुई है। ये सब ने आपको तमाम तर मनाज़र दिखाएंगे कि अल्लाह के घर को जो यहाँ पर तामीर किया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि ये जो मस्जिद है कब इससे पहले तामीर की गई, कितना अरसा ये पुरानी जो मस्जिद है अल्लाह का घर है। और अंदर चलेंगे और अंदर के मनाज़र दिखाएंगे। इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये देखें ये कितनी खूबसूरत मस्जिद तैयार की गई है। ये तमाम तर जो नए सिरे से मस्जिद तैयार की गई है, इसका जो जितना भी क्रेडिट है वो नवीद कश्मीरी और उसके जो सोशल मीडिया के ऊपर ताउन करने वाले दोस्त अहबाब हैं उनको चाहता है कि जिन्होंने अपनी नेक कमाई से इस अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा डाला। ये जो बाहर के मनाज़र आपने देखे तो आप अंदर के मनाज़र भी हम आपको दिखाएंगे कि अल्लाह का जो घर है कितनी खूबसूरती के साथ ये तैयार किया गया है। इस वक्त आप देखेंगे छत को कितनी खूबसूरत सीलिंग की गई है, जो रंग किया गया है, पेंट किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। ये इस मस्जिद के अंदर के मनाज़र हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो काम होना बाकी है मस्जिद में कालीन वगैरह तो यहाँ पर अंदर के हिस्से में यहाँ पर बिछाई गई है। लेकिन आप इस मस्जिद के अंदर जो टाइल लगाना बाकी है और इमाम मस्जिद के लिए जो कमरा है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद के अंदर जो इमाम मस्जिद 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के लिए आता है। बच्चों को जो यहाँ पर कुरान पाक की तालीम देने के लिए इमाम साहब आएंगे, उनके लिए यहाँ पर रिहाइश के लिए एक कमरे का होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी मस्जिद में उसके साथ जो कमरा है रिहाइश के लिए वो होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर वो हमें नज़र नहीं आ रहा। बाकी दोस्त अब आपने जो तावन किया है वो तो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर अल्लाह का जो घर है जो बनाया गया है उसके ऊपर जितने भी अखराजात भी हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर जो कमी हमें नज़र आ रही है वो उस कमरे की नज़र आ रही है, उस रिहाइश की जो इमाम साहब के लिए होना अभी बाकी है। और इस मस्जिद के अंदर अभी टाइल लगना बाकी है और बाकी काम भी अभी मेरे ख्याल से कुछ होना बाकी है। जो रकम उनके पास थी, जो दोस्त अहबाब ने तावन किया या जारी है,
وہ آپ کے سامنے کام ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افطاری کو کچھ ٹائم باقی ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو روزے دار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ افطاری کا سامان بھی بالکل سامنے ہے اور خوبصورت اللہ کا گھر۔ سب سے مین چیز ہے کہ یہاں پر لائن آف کنٹرول، جب آپ کے سامنے دشمن کی جو پوسٹیں ہوں ان کے سامنے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت جو دل کو جو قلب کو سکون ملتا ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، جو سکون ہوتا ہے، یہ وہ یہی لوگ ہی بتا سکتے ہیں۔ ہم لوگ جو لائن آف کنٹرول سے دور آباد ہیں، ہمیں اس طرح کا فکر نہیں ہوتا، لیکن لائن آف کنٹرول کے اوپر یا لائن آف کنٹرول کی اس طرف جو لوگ، ہماری فیملیاں، ہمارے رشتہ دار، جو دوست احباب آباد ہیں، ان کی زندگیاں کس طرح گزرتی ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے، یہ اس طرف یہ انڈیا کے قبضے میں ہے اور جو زمینیں ہیں یہ انہی لوگوں کی ہیں جو اس وقت اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کے ارد گرد آباد ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ اس نالے کو کراس کر کے اس طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر لائن آف کنٹرول جس کو ہم بولتے ہیں، یہ جو نالہ ہے، جب وہ کراس کریں گے تو پھر کسی بھی وقت کوئی بھی جو ہے نا یہاں پر نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسجد اور خوبصورت اللہ کا گھر ہم نے یہاں پر دکھانے کے لیے آئے، اور اس کا مین جو مقصد تھا کہ جن دوست احباب نے اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کو پتہ چلے کہ ان کی جو رقم ہے بالکل ٹھیک جگہ پر یہاں پر لگی ہے۔ مزید جو بھی دوست احباب اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جو ٹائل ابھی لگنا باقی ہے، وہ ٹائل کے سلسلے میں یا اس مسجد کے ساتھ جو رہائش کے لیے کمرہ تعمیر ہونا باقی ہے اس سلسلے میں، یا یہاں پر جو واش روم ہے ان کی تعمیر کے لیے جو بھی دوست احباب اس نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہتا ہے، وہ ضرور اسکرین کے اوپر نوید بھائی کا نمبر ہے، اس کے اوپر رابطہ کر سکتا ہے۔ زندگی میں آپ جو بھی کام کریں، جو بھی آپ کاروبار کریں، وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن جب آپ اللہ کے گھر یا کسی نیک مقصد میں جو آپ رقم خرچ کریں گے، اس کا فائدہ نہ صرف آپ کو دنیا میں ہوگا، لیکن سب سے زیادہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت میں ہم وہ سب تو بھول جاتے ہیں، لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے وہ انہی چیزوں میں ہے، تو وہ اسی سے حاصل ہو سکتی ہے جب آپ نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو رقم خرچ کی ہوگی اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں جو بھی دوست احباب اگر اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، بسیا جو اندرلا کٹیرا مٹھی کھنڈ کے مقام پر یہ موجود ہے، اس میں آپ اگر آپ اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔